हेलो एवरीवन, फाइनली सैमसंग फ्लैगशिप सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, मतलब S24 सीरीज, जहाँ पे ज्यादातर बातें एआई रिलेटेड हुए हैं। इवेंट के नाम से लेके प्रोडक्ट के नाम तक उसमें एआई इन्वॉल्व है। हालांकि पर्टिकुलरली ये जानने वाले हैं कि प्रोसेसर का क्या कंफ्यूजन है और सैमसंग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके वजह से क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जो S24 सीरीज है उसको S23 सीरीज के जो स्मार्टफोन है उनसे एक्चुअली इंप्रूवमेंट हुए या नहीं हुए है तो कितना हुआ है और कितना इम्पैक्टफुल है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट वाइज हम लोग उसको डिवाइड किए हैं, जैसे कि प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। पहले आते हैं डिस्प्ले। स्मार्ट डिवाइसेस को स्मार्ट डिस्प्ले ही बनाते हैं, तो वहाँ पे डिस्प्ले में सिर्फ दो माइनर चेंजेस है। अब माइनर भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए मेजर भी हो सकते हैं। वहाँ पे पहला जो चेंज है वो है उसका ब्राइटनेस। यहाँ पे पहले आपको 1750 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है मैक्स, अभी जो ना उसका पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स तक जाते हैं, जो बहुत ब्राइट है, तो अच्छी चीज है। और वहाँ पे दूसरा चीज है उसका प्रोटेक्शन, मतलब डिस्प्ले प्रोटेक्शन। पहले सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विकस 2 की प्रोटेक्शन मिलते हैं, लेकिन अभी जो ना आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, जो टॉप ऑफ द लाइन कह सकते हैं। ये माइनर है क्योंकि स्क्रीन गार्ड तो आप ऑफकोर्स यूज करने वाले होंगे, नहीं तो आपको पता है क्या हो सकता है। फिर बाकी जितने भी चीजें, जैसे कि डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की बात करें, दोनों ही 120 हर्ट्ज मिलते हैं। और डिस्प्ले साइज की बात करें, वहाँ पे 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलते हैं, QHD डिस्प्ले। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को रन करने के लिए, वो है बैटरी, और चार्जिंग भी इंक्लूडेड है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में आपको 5000 मिली एम्पर की बैटरी पहले ही मिलते थे, अभी मिल रहे हैं। और चार्जिंग स्पीड आपको 45 वाट चार्जिंग मिल रहा है, चार्जर बॉक्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जैसे आपको वहाँ पे 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगा और 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। वहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैमरा, जो ऑलमोस्ट सेमी के साथ, जहाँ पे दोनों में आपको 200 मेगापिक्सल f1.7 एपर्चर के साथ मेन कैमरा मिल जाएगा, जिसका आपको 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलेंगे जो f2.4 की एपर्चर के साथ मिलते हैं। और वहाँ पे आपको 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जिसका एपर्चर है f2.2। और वहाँ पे सेल्फी कैमरा भी सेम मिलेगा, जहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल f2.2 के एपर्चर के साथ। चेंजेस हैं वो है पेरिस्कोप लेंस में, जहाँ पे पहले आपको 10 मेगापिक्सल f4.9 एपर्चर के साथ 10x जूम वाला लेंस मिलते हैं, अभी आपको जो 10x को घटा के 5x कर दिया गया है, जहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल f3.4 की एपर्चर के साथ को पेरिस्कोप लेंस मिल जाएगा, जो जूम लेंस कह सकते हैं, जिसमें आपको चांद में जूम करते थे ना, तो वो वाला अभी मेगापिक्सल बढ़ा दिए गए हैं, थोड़ा जूम घटा दिए गए हैं। वो अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका फोटो थोड़ा इधर उधर हो भी गया ना, तो एआई ठीक कर देगा। एआई किस लिए है ना, ऊपर से आपको वहाँ पे ज्यादा मेगापिक्सल मिल रहे हैं, तो वहाँ पे डिटेल भी आपको ज्यादा मिलेंगे। तो आप वीडियो की रेजोल्यूशन की बात करें तो सेम ही है, जहाँ पे बैक कैमरा से आपको 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से आप 4K रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। वहाँ पे नेक्स्ट चीज की बात करें वो है कनेक्टिविटी, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, जहाँ पे दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलते हैं। और वहाँ पे यूएसबी की बात करें, दोनों में आपको यूएसबी टाइप C 3.2 की पोर्ट मिलते हैं। जो चेंजेस हैं वो काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो है वाईफाई, यहाँ पे पहले आपको वाईफाई 6E मिलते थे, लेकिन अभी जो ना आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 में आपको वाईफाई 7 मिलते हैं। लेकिन वाईफाई 7 फास्ट है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए अभी तक राउटर और जो बाकी टेक्नोलॉजी है वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। तो 6E भी उतना बुरा नहीं है, मतलब वो भी फास्ट है। जहाँ पे जो मेजर चेंजेस है और कंफ्यूजन भी है वो है प्रोसेसर। स्पेशली इंडियन मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है, बाहर का तो कोई टेंशन नहीं। जहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में, तो उसमें आपको वर्ल्ड वाइड एक ही प्रोसेसर मिलेगा, मतलब एक ही वेरिएंट का प्रोसेसर मिलेगा, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना होता है, जिसके साथ आपको Adreno 750 GPU मिल जाते हैं 1 गीगाहर्ट्ज वाला। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रीवियस जनरेशन में जो अल्ट्रा सीरीज होते हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलते थे, वो भी 4 नैनोमीटर में बना हुआ है। और उसमें जीपीयू की बात करें, Adreno 740 GPU मिलते थे। दोनों ही एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन कॉन्फ्यूजन तब आती है जब पहले जो स्मार्टफोन आते हैं, मतलब जो S23 सीरीज का जो स्मार्टफोन है, उसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलते हैं, मतलब प्रोसेसर के हिसाब से सबको एक ही प्रोसेसर मिलते हैं, जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen। वर्ल्ड वाइड में एक ही प्रोसेसर मिलते हैं। लेकिन S24 सीरीज के हिसाब से ऐसा नहीं है, जहां पे अल्ट्रा में आपको वर्ल्ड वाइड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल रहे हैं। S24 और S24 जो प्लस है, मतलब जो बेस वेरिएंट है और मिडिल वेरिएंट है, उसमें सिर्फ जो यूएसए, चाइना और कनाडा में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर मिलते हैं, मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलेंगे। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है, मतलब इंडिया भी वहां पे इंक्लूडेड है, वहां पे आपको एक्जिनोस के प्रोसेसर मिलते हैं, जो एक्जिनोस 2400। और दिक्कत की बात यह है, एक्जिनोस 2400 है ना, वो अच्छा प्रोसेसर है, ऐसा नहीं कहेगा बुरा प्रोसेसर है, लेकिन एज कम्पेयर टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वो उतने अच्छे नहीं है। जहाँ पे सिंगल कोर में आपको थोड़ा बहुत तो कंपैरिजन मिल जाएगा, जब बात होती है मल्टी कोर की, उसमें आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। मतलब मेरे को टास्क नहीं करोगे तो आप वहाँ पे गूगल में जाके सर्च कर लेना कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वर्सेस एक्जिनोस 2400, तो आपको सच्चे आपको सामने दिख जाएगा ना। और ऊपर से जो एक्जिनोस के प्रोसेसर में एक बुरी बात यह है कि वो ओवरहीट करते हैं, उसकी वजह से बैटरी ड्रेन और बहुत सारे इशू तो आपको पता ही है। हालांकि उसमें वेपर चेंबर भरा दिए गए हैं, ऐसे सुना है, लेकिन वो एक्चुअली
S23 अल्ट्रा के लिए बना है, मतलब जो डेमो वीडियो है उसमें तो दिखाया गया है कि जो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है उसमें आपको वेपर चेंबर बढ़ा दिए गए हैं, उसमें कूलिंग जो ना अच्छा खासा, लेकिन जो बेसिक वेरिएंट है जो S24 है और S24 प्लस की भी बात करें उसके बारे में उतना डिटेल्स आउट भी नहीं है। और सरप्राइजिंग चीज ये है, ज्यादातर जो वहाँ पे डिटेल्स और कुछ जो भी चीजें आपको दिखाए गए हैं, एआई का तो आपको मिल ही जाएगा, हालांकि एआई भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। 2025 पे आपको फ्री में सर्विस दिया जाएगा, जैसे कि पहले पिक्सल फोन आते थे ना जहाँ पे आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन दिया जाता है अनलिमिटेड, मतलब जो पहला पिक्सल फोन आया था उसमें दिया गया था। तो सेम चीज वहाँ पे पहला एआई लॉन्च किया तो आपको 2025 पे आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल या कुछ ऐसा पे करना पड़ेगा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सैमसंग खुद ऑफिशियल को जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें नीचे पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो सैमसंग गैलेक्सी S24 और S24 प्लस है ना उसमें उतना डिफरेंस है नहीं। S24 अल्ट्रा में फिर भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन उसमें प्रोसेसर के सिवा ऐसा कुछ खास डिफरेंस है ही नहीं। आपको बैटरी में आपको 100 मिली एम्पर ज्यादा मिलेंगे, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और वहाँ पे आपको डिस्प्ले में आपको 0.1% का जो है ना इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो फिर भी आप इतना महसूस नहीं होगा। हाँ, एक चीज आपको महसूस होगा जहाँ पे जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा है, जैसे कि 2600 निट्स है ना, तो मोस्टली जो ना उसके लिए जो पैसे चार्ज किया जा रहा है और प्रोसेसर के लिए यही दो चेंजेस है मेजरली। नहीं तो कैमरा से लेके बाकी जितना भी चीज है ना सब कुछ सेम ही मिलेगा। आप लोगों को पता है जो नॉर्मल जो बॉडी है वो टाइटेनियम से बना होते हैं, मतलब सॉरी आर्मर्ड टाइटेनियम से बने होते हैं, नॉर्मल नहीं कह सकते, हर कुछ आर्मर्ड लगाना जरूरी होता है। आर्मर्ड लगाने से प्रोडक्ट का टफनेस बढ़ जाती है, जैसे कि बर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर्ड पहले बिगटेस्ट हुआ करता था, है ना। बेसिक्स जो स्मार्टफोन आते हैं उसमें आपको बर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, 6, 7 ऐसे मिलते थे। उसके बाद जो है ना विक्टर्स जो है उसका प्रीमियम लाइन अप होते थे, और विक्टर्स के भी ऊपर जो आते हैं वो है आर्मर्ड आते हैं। तो एट देन कंक्लूजन की बात करें, ये जो S24 सीरीज है वो अच्छे खासे स्मार्टफोन है, लेकिन अब है जब आप अल्ट्रा लेने वाले होंगे तो उन लोग के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक वाले लोग उन लोग के लिए तो ऐसा कोई खास इंप्रूवमेंट है नहीं। ऊपर से इंप्रूवमेंट तो नहीं कह सकते, उल्टा डाउनग्रेड भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सिनोस के प्रोसेसर मिलने वाले हैं। अभी ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो एक्सिनोस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा तो है नहीं ना, ओवर हिट से लेके बहुत सारे इशू होते हैं। पता नहीं क्यों सैमसंग ने ऐसा डिसीजन लिया कि यूएसए, चाइना और कनाडा में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की वर्जन मिलेंगे, और बाकी जो वर्ल्ड है स्पेशली एशियन वर्ल्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्री है वो बेसिक स्मार्टफोन नहीं लेने वाले, वो ज्यादातर लोग आईफोन यूज करते हैं। और जो भी लोग जो है ना पर्टिकुलर जो भी टेक यूट्यूबर हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, जो टेक एंथुसियास्ट है, वो भी लेंगे ना, वो हाईएस्ट वर्जन लेंगे, जो अल्ट्रा वाला है वो लेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो दिक्कत जो है ना वो बेस मॉडल और मिडिल वाला मॉडल है, जो ज्यादातर जो ना एशियन कंट्री जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब कंट्री में बेचने वाले हैं। मेरा सवाल ये है, तो साउथ कोरिया में क्या स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा या एक्सिनोस का मिलेगा? वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, क्योंकि साउथ कोरिया में ज्यादातर लोग सैमसंग यूज करते हैं, क्योंकि घर का कहती है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।